हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सैयद ताहा कादरी फ्रॉम केम टॉक्स। और आज फिर अफगानिस्तान से रिलेटेड ही इशू आपके सामने रखने जा रहे हैं। थोड़ा सा एक चेंज देखने को मिला है अमेरिकन पॉलिसी की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, जियो बाइडन की तरफ से, जो पहले इस रोल में नहीं आना चाहते थे, इस प्रोमिनेंट रोल में नहीं आना चाहते थे कि भाई डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएं अफ़गानिस्तान और तालिबान के मैटर पे, मगर अब वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास ना कर रहे हैं बल्कि दो प्रयास, सफल प्रयास उन्होंने करके दिखाए हैं। कुछ दिन पहले एक प्रयास उन्होंने ये किया कि उन्होंने क्या कहा कि यूए यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को ये रिक्वेस्ट की कि जो भी रेफ्यूजीज़ हैं, करीब 15,000 के करीब जो रेफ्यूजीज़ वहाँ से आ रहे हैं, शरणार्थी जो आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से भाग भाग कर दूसरी कंट्रीज़ में, तो उन्होंने यूनाइटेड अरब अमीरात को ये मैसेज भेजा, ये रिक्वेस्ट की कि आप 15,000 तक या 15,000 के आसपास रेंज के जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको शरण दीजिए, उनको कैंप में रखवाइए, अपनी कंट्री में उनको जगह दीजिए। और यूएई ने वो फरमान उनका माना भी। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो अशरफ गनी की फैमिली को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए हुए है, शरण दिए हुए है, एक डिप्लोमेटिक रास्ता अपनाया है। कोई भी कंट्री किसी को शरण देने से पहले अपनी पॉलिसीज़, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, नॉन डिप्लोमेटिक, हर तरह की पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है, देखता है, समझता है, उसके बाद कोई डिसीज़न लेता है। अब इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात कितना इन्वॉल्व है ये अलग बात है, मगर जियो बाइडन के कहने पर यूनाइटेड अरब अमीरात ने उस फरमान को माना और उस तरह से उन्होंने रेफ्यूजीज़ को अपने यहाँ कैंप में रखा भी हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका के दूसरे इनडायरेक्ट रोल की, जिन्होंने अभी एक रोल प्ले किया है अफ़गानिस्तान के फेवर में। वो ये किया है कि उनको सिचुएशन, क्योंकि उनको पता है, अच्छे से पता है अमेरिकन एजेंसीज़ को, एयरलाइंस एजेंसीज़ को, कि वहाँ की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब है कि वो डायरेक्टली काबुल एयरपोर्ट पर तो अपने प्लेन्स को नहीं उतार सकते। अब जब डायरेक्टली काबुल पे नहीं उतारेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। अमेरिका एक सुपर पावर है और अपने आप में अगर सुपर पावर दुनिया में ऐसी कोई कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होता है तो एक प्रश्न चिन्ह भी लग जाता है। तो उस प्रश्न चिन्ह से बचने के लिए, उस क्वेश्चन मार्क से बचने के लिए अमेरिका ने एक पॉलिसी निकाली है कि मोर देन 18 एयरक्राफ्ट, कम से कम 18 एयरक्राफ्ट या 18 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट को वो भेजेंगे जो आर्मी के एयरक्राफ्ट होंगे और एकदम इक्विप्ड एयरक्राफ्ट्स होंगे। वो एयरक्राफ्ट जाएंगे, वो काबुल नहीं जाएंगे, वो अफ़गानिस्तान नहीं जाएंगे, वो बस क्या करेंगे कि वहाँ से जो बाहर शरणार्थी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, जो अपनी जान बचाकर जो बचाव करके आ रहे हैं, उनको जहाँ भी जाना है, जहाँ भी ट्रांसपोर्ट करना है उन रेफ्यूजीज़ को, जहाँ से उनका कम्युनिकेशन सेटअप हो पा रहा है, जहाँ वो जाना चाहते हैं, उन रेफ्यूजीज़ को वहाँ तक पहुँचाने की जो मदद या जो पहल आप कह सकते हैं, इनिशिएटिव, ये अमेरिका ने ले लिया है। बाकी कंट्रीज़ भी इन्वॉल्व है, इंडिया तक इन्वॉल्व है। इंडिया ने ई वीज़ा की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इंडिया की पॉलिसी बहुत अच्छी है, उसने ई वीज़ा वाला कॉन्सेप्ट निकाला है। अमेरिका ने इस तरह से दूसरा अपना प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि भाई अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाता था और कभी कभी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, जैसे वियतनाम वार में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ, पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया। इस तरह की जो पॉलिसीज़ होती थी अमेरिका की, शुरू से उसकी ऐसी पॉलिसी रही है। जियो बाइडन भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं उसी तरह से जिस तरह इतिहास में इन्वॉल्व होते चले आ रहे थे बाकी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और ख़ुद अमेरिका। तो उसी तरह से जो कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए जियो बाइडन ने फैसला लिया है, सराहनीय फैसला है, बिल्कुल सराहना करनी चाहिए कि कम से कम अगर काबुल की सिचुएशन इतनी ख़राब है कि भाई वहाँ पर एयरक्राफ्ट जा नहीं सकता, लड़ाइयाँ होंगी, गोलियाँ चलेंगी, बॉम्बिंग होगी, सब कुछ होगा, तो भाई प्रोटेक्ट भी करना है, सब कुछ करना है। उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बाइडन साहब ने जो वहाँ का एयरलाइंस है, यानी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एयरलाइंस और यूनाइटेड डेल्टा एयरलाइंस, उसमें से 18 एयरक्राफ्ट्स को चूज़ किया गया है जो भेजे जाएंगे उन रेफ्यूजीज़ के लिए जो दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, भले वो इंडिया आना चाहें या किसी और कंट्री जाना चाहें। एक अच्छी पॉलिसी है और ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ है आज की जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर रिएक्शन आपको यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से देखने को मिला। इसमें यूएई का भी रोल है, वो मैंने आपको रोल उसका समझा दिया, क्योंकि जो प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको जो जगह दी गई है यूएई में, वो भी एक सराहनीय कदम है यूनाइटेड अरब अमीरात की तरफ से। और जो 15,000 रेफ्यूजीज़ को रखने वाला मामला है वो भी एक सराहनीय कदम है। तो अब ऐसी सिचुएशन में भाई सारी कंट्रीज़ अपना रोल प्ले करते हैं, अमेरिका ने भी प्ले किया है। आगे देखते हैं कि अमेरिका और कैसा कैसा रोल प्ले करता है। और एक समय ज़रूर रहेगा जब इसको भी इतिहास में अंकित कर लिया जाएगा, स्वर्ण अक्षरों
अक्षरों में, और हमारी आने वाली जनरेशन पढ़ेगी कि हाँ भाई तालिबान या अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन कभी उत्पन्न हुई थी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और जो बात सबसे ज़रूरी है कि सबको रक्षाबंधन की, राखी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू।